नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे अमित शाह। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने लगाए कश्मीर हमारा है के नारे। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मोर्चों के अध्यक्षों को दिया तिरंगा। जम्मू कश्मीर से लाए गए थे भारतीय झंडा। पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर पटना के ज्ञान भवन तक लोग लगा रहे जमावड़ा। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अमित शाह पर की फूलों की वर्षा। एयरपोर्ट पर स्वागत और मंगल गीत गाकर बांधी समा। अमित शाह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे हजारों कार्यकर्ता। सड़कों पर बिछाए गए फूल, हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर भारत माता के लगाए गए जयकारे। पटना एयरपोर्ट पर शाह के स्वागत के लिए हाथी घोड़े पर चढ़कर आए कार्यकर्ता। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गंगा प्रसाद की लिखित पुस्तक स्मृति साक्ष्य अविरल गंगा का किया लोकार्पण। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। पुस्तक विमोचन के बाद संबोधन में बोले जेपी नड्डा, कहा जब पार्टी जमनात बचाने के लिए लड़ती थी तब गंगा बाबू का घर गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में सिक्किम के सीएम प्रेम तमांग भी रहे मौजूद। भोजपुरी भाषा में बिहार की धरती को किया नमन। कहा बिहार की पवित्र धरती को बहुत बहुत प्रणाम बा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में 16 जिलों के पार्टी दफ्तर का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। 7 जिलों के पार्टी कार्यालय का किया शिलान्यास। जहानाबाद बीजेपी दफ्तर का जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता रहे मौजूद। गया में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का भी हुआ उद्घाटन। NH 83 के रसलपुर के पास बनाया गया है बीजेपी दफ्तर। पटना से नड्डा ने वीसी के जरिए किया उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह के दरबार में टेका मत्था। सिखों की पगड़ी बांधकर जेपी नड्डा पहुंचे दरबार। मन की बात में पीएम मोदी ने किया गोम स्टेशन का जिक्र। 24 राज्यों के 75 स्टेशन पर अमृत महोत्सव के तहत समारोह का आयोजन। आजादी की लड़ाई में रेलवे के योगदान को किया जा रहा है याद। कैशकांड में शामिल झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक हावड़ा में गिरफ्तार। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की कई आपराधिक धाराओं में गिरफ्तारी। कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों पर गिरी गाज। पार्टी ने इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को किया सस्पेंड। प्रदेश प्रभारी ने खुद दी इसकी जानकारी। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर पसरा रहा सन्नाटा। विधायक से मिलने पहुंचे लोग लौटे वापस। तेज बारिश के बाद यूपी के झांसी का सुकुआ ढुकुआ बांध हो रहा ओवरफ्लो। बांध का दिख रहा है मनोरम नजारा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में तेज बारिश। पुल के ऊपर से बह रहा तेज धार में बारिश। लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश के बाद स्कूल और मंदिरों में घुसा बारिश का पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। उत्तरकाशी के नौगांव के पास देवलदारी गतेरे नदी उफान पर। यमुनोत्री हाईवे को किया गया बंद। सड़क के दोनों ओर फंसे कई लोग। चित्रकूट के तेज बारिश के बाद बरदाहा नदी का बढ़ा जलस्तर। चेक डैम के ऊपर से बह रहा पानी जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे पार। चमोली में लगातार हो रही बारिश। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ बाजार के पास उफान पर नाला। यूपी के सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। तेज बारिश के बाद बैराज में बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों के लोगों को किया गया अलर्ट। हल्द्वानी में बारिश के बाद नाला उफान पर। सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार तेज धार में बहे। आसपास के लोगों ने दोनों की बचाई जान। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में उफान। दोनों नदियों का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी परेशानी। टेहरी झील में बन रहा बोटिंग पॉइंट। खूबसूरत टेहरी झील देखने को हजारों सैलानियों की भीड़। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा के कटाव के
बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल, तेजी से हो रहा कटाव। चपरा के दियारा इलाके में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, दियारा इलाके के लोगों की बढ़ी परेशानी। खरगोन के से गांव के पास बोराड नदी के एक बार फिर उफान पर, खंडवा बड़ौदा सड़क पर यातायात बाधित। छपरा में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव की बनी स्थिति। सुल्तानगंज के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर गंगा के जलस्तर में लगातार देखी जा रही वृद्धि, भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। बगा में मसान नदी के कटाव से दर्जनों गांव के अस्तित्व पर खतरा, फ्लड फाइटिंग का काम भी ध्वस्त। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा के कटाव की वजह से स्कूल का हिस्सा गिरा, ग्रामीणों ने स्कूल गिरने का बनाया वीडियो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई फिलहाल बंद। छपरा के मोहम्मद पट्टी गांव में पत्नी की विदाई कराने गए शख्स की पंचायत के दौरान पिटाई, घटना में खुशबू के पति मोहम्मद जियाउल हक समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी जेल में डीएम के नेतृत्व में 3 घंटे तक चली छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। बेगूसराय में पति की हत्या मामले में पुलिस ने प्रेमी के साथ पत्नी को किया गिरफ्तार, डंडारी थाना क्षेत्र के सुधरन गांव की घटना। खगड़िया में ट्रक और ऑटो की टक्कर, 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। सीतामढ़ी की रीगा से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, शव के पास लावारिस हालत में मिला बैग और कैश। सासाराम की दरिगांव सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवरियों से भरी बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर में टक्कर, बोलेरो गाड़ी पर सवार 5 कांवरिया जख्मी। जमुई के बलवाडी गांव में पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक दिव्यांग को किया गिरफ्तार, आइसक्रीम की आड़ में शराब बेचने का करता था काम। मधुपुरा में शराबी पति ने की पत्नी से मारपीट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, नशेड़ी पति से परेशान है पत्नी। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक बैंक कर्मी की मौत, परिजनों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। गोपालगंज में 2 ट्रकों की टक्कर में चालक और खलासी समेत 3 लोग जख्मी, कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा के पास NH 27 पर हुआ हादसा। वैशाली के लालगंज में बेखौफ अपराधियों ने इलाज कराने जा रहे बाइक सवार देवर भाभी से की लूट की कोशिश, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। बेगूसराय में जमीन को लेकर मारपीट, महिला सहित 3 लोग जख्मी। मधुपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर किराना स्टोर में की लूटपाट, लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर मेडिकल में लावारिस मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज, खुले बरामदे में लेटे लावारिस मरीज। बेगूसराय के बछवाड़ा में 2 चोरों को ग्रामीणों ने पीटा, चोरी करते ग्रामीणों ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ा, दोनों को किया गया पुलिस के हवाले। समस्तीपुर के NH 28 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में बच्चों के बीच खेलने को लेकर हुए विवाद में आपस में भिड़े बड़े मारपीट की घटना में महिला समेत 8 लोग जख्मी। पटना के पहाड़पुर में आपस में भिड़े 2 परिवार, दोनों तरफ से जमकर काटा गया बवाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह पूरी तरह सक्रिय, अपराधियों ने पैरामेडिकल के छात्र को बनाया अपना शिकार, लूटपाट के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से हुआ फरार। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट, बंद के दौरान हिंसा की आशंका। आईबी अलर्ट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, पुलिस असामाजिक तत्वों से लगातार निपटती रही है और आगे भी सख्ती से निपटेगी। गया में कुख्यात मृत्युंजय कुमार के साथ 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार, कारतूस और 3 बाइक बरामद। गिरिडीह की डुमरी में हाथियों का नहीं थम रहा उत्पात, 3 घरों को किया गया ध्वस्त, अनाज चटकर सामानों को भी रौंदा, सड़क पर गजराज की मस्ती से खौफजदा दिखे लोग। सिवान में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं घर घर घूमकर कर रही शिव चर्चा, ऐसा करने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। लखीसराय में हिंदी साहित्य सम्मेलन को लेकर कवि गोष्ठी का आयोजन, साहित्यकार ने अपनी रचनाओं का पाठ कर श्रोताओं को किया भाव विभोर। नवादा में युवाओं को प्रेरित करने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, आओ मिलकर गढ़ें नव बिहार पर हुई चर्चा। औरंगाबाद में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में की आत्महत्या, देव थाना क्षेत्र के विशनपुर चट्टी के पास की घटना।
कैमूर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक पक्ष की ओर से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर पुलिस ने 2 लूटकांड का किया खुलासा, मामले में 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, एक देसी कट्टा पुलिस ने किया बरामद। बाहुबली अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद मोकामा में उपचुनाव की सुखबुकाहट शुरू, अनंत सिंह की पत्नी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, अनंत सिंह को फंसाने का भी लगाया आरोप। छपरा में एलजेपीआर का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा देश में महंगाई चरम पर। भागलपुर में तीसरी सोमवारी को शिव भक्तों में दिख रहा खासा उत्साह, हजारों की संख्या में डाक कांवरिया गंगा जल लेकर बासुकीनाथ के लिए रवाना, कल करेंगे जलाभिषेक। अररिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकले लोग। बेगूसराय में भूकंप का आया झटका, लोगों ने 7:58 पर महसूस किया भूकंप का झटका, नेपाल के काठमांडू में था इसका केंद्र। कटिहार में सुबह सुबह लोगों ने महसूस किया भूकंप का झटका, हालांकि झटका हल्का था लेकिन फिर भी लोग भूकंप की खबर से सहम गए। किशनगंज में सुबह 8 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, रोहितासा स्थित रामजानकी टोला के लोग घर से बाहर निकले। कटिहार में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, विधान परिषद अशोक अग्रवाल ने किया उद्घाटन, एकजुटता बनाए रखने का दिया संदेश। सिवान के हसनपुरा प्रखंड में बुढ़िया काली माता मंदिर परिसर में अखंड अष्टयाम को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। पटना सहित बिहार के कई जिलों में हो रही रुक रुक कर बारिश, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। नेपाल में हुई बारिश से जयनगर में कमला नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के आसपास के इलाके में दहशत। बोकारो में रोटरी क्लब चास की ओर से सावन की बौछार कार्यक्रम का आयोजन, फिल्मी गीतों पर जमकर लगेंगे ठुमके। मुंगेर में कांवरिया पथ पर कुव्यवस्थाओं का आलम, बिजली कटने और जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने से डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का कर रहे इलाज। रामगढ़ में जून और जुलाई में काफी कम बारिश से खेत में सूख रहे धान के बिचड़े, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। एक दिवसीय गया दौरे पर गया पहुंचे पप्पू यादव, कहा क्रिमिनल बाहर से ज्यादा जेल में हैं सुरक्षित। शेखपुरा जिले का 29वां स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, डीएम और एसपी रहे मौजूद। लखीसराय में विभिन्न मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन के आह्वान के बाद अलर्ट पर पुलिस, लखीसराय स्टेशन पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल को मिली चुनौती। मधुबनी में एनएच 227L की दुर्दशा के चलते थोड़ी सी बारिश में ही राहगीरों की बड़ी मुश्किलें, आए दिन लोग हादसे का हो रहे शिकार। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर फिरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी, भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं फिरोज। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह में केंद्रीय जल आयोग की टीम ने लोगों से की गंगा किनारे नहीं जाने की अपील, हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा गंगा का पानी। कटिहार में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल, कई मजदूरों को आई गंभीर चोट, 2.63 करोड़ की लागत से हो रहा था निर्माण। शेखपुरा जिले की स्थापना दिवस, स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, स्थापना दिवस को लेकर लोगों में दिखा उत्साह।